जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएँ। ये दिवाली उनके लिए ज़िंदगी की सबसे अच्छी दिवाली हो। आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपको करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, क्योंकि सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम वाकई आप लोगों से अंदर से कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के हमें नाम याद हो गए हैं जो बहुत प्यार करते हैं हमें, जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और कभी कभी हमें भी मोटिवेट करते हैं। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर वीडियो में एक पॉजिटिव कमेंट करके हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे और वीडियोस बना सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारी रीडिंग है कि ईश्वर ने आपको कौन सी शक्ति दी हुई है। देखिए, हर किसी को ईश्वर एक शक्ति देकर भेजता है इस धरती पर। अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं। हर किसी के अंदर कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो एक तरह की हमारी शक्ति होती है इस संसार में लड़ने की। तो ईश्वर ने आपको कौन सी शक्ति दी हुई है, इस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही पाइल चूज़ करना होगा, और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपको ईश्वर ने कौन सी शक्तियाँ दी हुई हैं? वो कौन सी शक्ति है जो ईश्वर ने आपको पहले से ही दी हुई है और जिसका इस्तेमाल आप अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं? तो आज हम यही जानेंगे। वैसे तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप एक बहुत कमाल की पर्सनालिटी हैं। आप एक कमाल के इंसान हैं। आपको पता है आपका जो क्राउन चक्र है एक्टिवेट है। आपको इस बारे में पता हो या ना पता हो, जिनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी अपने इनर वर्क में, इनर वर्क मतलब होता है अपने अंदर की शक्तियों का जागरण करना, आपके अंदर जो पावर्स छुपी हुई हैं उनको एक्टिवेट करना। अगर आप थोड़े समय भी मेडिटेशन करते हैं तो सच बोल रहे हैं, आपका क्राउन चक्र तो एक्टिवेट है ही, आपके और भी जितने चक्रास हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और शायद आपको नहीं पता कि जिनके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे डियर, आप प्लीज़ 10 मिनट का डेली मेडिटेशन अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। आप वो पालेंगे जिसकी आज तक आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको ईश्वर ने ये शक्ति दे रखी है कि आप किसी का भी मुखौटा 2 मिनट में उतार सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी को भी समझने में सक्षम हैं। आपके सामने किसी की भी चालाकी चलती नहीं है। आप इतने मैच्योर हैं, इतने परिपक्व हैं लोगों को समझने में। आप अपने सोल पर्पस को समझते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। आप कभी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे वो कोई भी हो। आप हमेशा इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं। आप सोचते हैं कि सब एक समान है, सब बराबर है। आप कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। देखिए, शक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम आसमान में उड़ने लगे, पानी में चलने लगे, ये नहीं होता है। ये सब भी शक्तियाँ ही होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी और को देखेंगे तो
कैसे कैसे लोग होते हैं जो हमेशा गलत का साथ देते हैं, कभी जस्टिस नहीं कर पाते, मोह में फंसकर गलत का साथ देते हैं और उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं होती। तो ये सब चीज़ें, ये भी शक्तियाँ हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अगर परमात्मा ने आपको इंसान बनाया है तो इंसानों वाली शक्तियाँ देता है ना वो। परमात्मा ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है, इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि आप गलत का सामना अकेले ही कर सकते हैं। आप बड़ी ही निडरता के साथ लोगों का सामना करते हैं, हर एक सिचुएशन का सामना करते हैं। आप डरते नहीं हैं किसी से भी। और आप जो घिसी पिटी रीतियां हैं, रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, आप बिना डरे उनका खंडन करते हैं। आप अंधविश्वासी टाइप के इंसान नहीं हैं कि आंखें बंद करके किसी भी बात पर विश्वास कर लिया। आप इस तरह के इंसान नहीं हैं। आप लोगों के मन की बात समझने में बहुत सक्षम हैं। सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ये ईश्वर ने आपको शक्ति दी हुई है कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी आपके सामने चालाकी नहीं कर सकता। और आप इतने एनर्जेटिक इंसान हैं। आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव है कि जो लोग आपके आसपास होते हैं वो भी पॉजिटिव महसूस करते हैं। अब पता नहीं आपके आसपास कैसे लोग हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप मस्त मौला टाइप के इंसान हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी बहुत खुश रखते हैं। और आपके पास एक जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि आप कभी भी किसी से मतलब के लिए दोस्ती नहीं करते। आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे भी रिश्ते नहीं बनाते हैं, अनकंडीशनल विदाउट रीज़न बनाते हैं। कोई लालच नहीं होता उनमें, किसी स्वार्थ की भावना से आप किसी का इस्तेमाल नहीं करते। चाहे वो प्यार हो, परिवार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आप अनकंडीशनल लव देते हैं लोगों को। आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आप लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसके बारे में बार बार सोचते नहीं हैं कि ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। आप अपने पास्ट को क्लीन करके न्यू बिगनिंग करने में भरोसा रखते हैं। बाहर से ऐसे दिखते हैं जैसे कि बहुत हार्ड होंगे, आप शायद लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऊपर से हार्ड है लेकिन अंदर से आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट हैं। आप कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ कर करते हैं। आप बहुत विचारशील इंसान हैं। आप ईश्वर ने आपको ये सभी शक्तियाँ दे रखी हैं। आप बहुत मस्ती मजाक करते हैं और दूसरों को भी बहुत खुश रखते हैं। आप बहुत दयालु टाइप के इंसान हैं। हमने कहा ना कि आप लोगों की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, और ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत होगी, जिसके अंदर मनुष्यता होगी, जिसके अंदर दया होगी, जिसके अंदर लोगों के लिए प्रेम होगा। और फिर आप जिससे प्यार करते हैं, आप उससे भी बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। आप लोगों की फीलिंग्स को समझने में बहुत सक्षम हैं। बस एक बात है यहाँ कि आप अपनी फीलिंग्स कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करते। अगर आप अंदर से दुखी होंगे ना, फिर भी आप स्माइल कर रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि सामने वाले को पता ना चले कि आप क्या फील कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि अंदर से पूरी तरह से टूट जाना, लेकिन फिर भी ऊपर से मुस्कुराना, फिर भी ऊपर से खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आप अस्तित्व के प्रति पूरे समर्पित हैं। आप ईश्वर के प्रति पूरे समर्पित हैं। आपके अंदर ये जितनी भी अच्छाइयाँ हैं जो ईश्वर ने दे रखी हैं, आप उनका बिल्कुल सही उपयोग करते हैं। इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, किसी न किसी रूप में। और आप सबसे पहली बात तो यही है कि हम खुद इतने हैरान हैं कि पता नहीं आप मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर भी आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है। ये बहुत बड़ी बात है। तो डियर, हमारा सजेशन यही है कि प्लीज़ आप 10 मिनट का मेडिटेशन
अपने रूटीन में शामिल करिए, जिससे आपके और भी चक्रास एक्टिवेट हो जाएं। और अगर आपके और भी चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट हो गए तो आप सोच नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या क्या मिल सकता है। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपने ईश्वर की दी हुई इन शक्तियों का सही इस्तेमाल किया है, अब आप इसका भी सही इस्तेमाल करिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, वो कौन सी शक्ति है जो ईश्वर ने आपको पहले से ही दी हुई है। अब बात ये है कि आप ईश्वर की उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अगर आप करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। हम बताते हैं कि आपके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और फिर आप हमें ये बताएंगे कि आप अपनी कौन कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और कौन सी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और पॉजिटिव रीडिंग सुनने से पहले रिश्वत दी जाती है ना, हमें दी जाती है या नहीं बताइए। रिश्वत दे दी क्या? पक्का? अब हम आपको आपकी रीडिंग बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि पास जो शक्तियाँ हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन। देखिए, हमारी बॉडी में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मस्कुलाइन और एक पार्ट होता है फेमिनाइन। हमारा एक साइड होता है इमोशनल, एक साइड होता है प्रैक्टिकल। तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपने दोनों पार्ट को, आप अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखते हैं। ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ना आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और ये बात ज़िंदगी में किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं। लेकिन आप डियर पाइल 2, आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस में हैं। आप सोच विचार के एक्शन लेने में समर्थ हैं। आप ना जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, कोई भी एक्शन बहुत सोच समझ कर लेते हैं। आप पहले समझते हैं कि ये काम आपके लिए ठीक है या नहीं है, इसे करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आप करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, पाइल नंबर 1 जैसी एक चीज़ आपके अंदर और है जो पाइल नंबर 1 के लोगों के पास थी। उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होना, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होना वो आपका भी है। बल्कि पाइल नंबर 1 जो थे उनका सिर्फ क्राउन चक्र एक्टिवेट था, लेकिन आपका क्राउन भी एक्टिवेट है और आपका हार्ट भी एक्टिवेट है। हमने कहा ना कि आप अपने एनर्जी में बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं। शायद आप लोग मेडिटेशन करते हैं क्या, हमें नहीं पता आप करते हैं कि नहीं, लेकिन बहुत कमाल के इंसान हैं आप लोग। और आपको ईश्वर ने वो सामर्थ्य दी है कि आप अपना भाग्य अपने आप लिख सकते हैं। जी हाँ, आप अपने भाग्य में जो लिखेंगे वही मिलेगा आपको। मतलब आप ना अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। अब पता नहीं आप अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे भाग्य कैसे लिखा जाता है, हम बताते हैं। आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है, जो पॉजिटिव है आपके लिए, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप उसे एक डायरी में नोट करके रख लीजिए और आप उसे शाम सुबह डेली देखना। इसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको ये शक्ति दे रखी है कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
और हमने कहा ना कि आप ना जल्दबाजी नहीं करते। वो आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, एक खरगोश और कछुए की। खरगोश को लगता था कि वो बहुत एनर्जेटिक है, वो 4 छलांग मारेगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट होता था, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन आप कछुए जैसे हैं, स्लो स्लो चलने वाले, लेकिन जब तक मंजिल ना मिल जाए रुकने वाले नहीं हैं। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, खरगोश के जैसे, वो सोचते हैं 4 कदम में तो पहुंच ही जाना है, चलो बीच में आराम कर लेते हैं, ये सोचते हैं। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप आराम नहीं करते हैं, आप बहुत स्लो स्लो चलते हैं बिना थके हुए। आप अपनी मंजिल पर खरगोश से पहले पहुंचते हैं। आप ऐसे इंसान हैं और ईश्वर ने आपको यही शक्ति दी हुई है कि आप बिना थके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। अगर कहीं पर कोई नेगेटिविटी है, कहीं कोई पॉजिटिविटी है, आप एनर्जीज़ का, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो जैसे कहीं नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, कहीं कहीं किसी के घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप ऐसी चीज़ों को पहचानने में, भांपने में बहुत एक्सपर्ट हैं। आप तुरंत पहचान जाते हैं कि यहाँ पर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कभी होपलेस नहीं होते। हमें ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं जो पत्थर में भी फूल उगाना जानते हो, जहाँ कोई उम्मीद ना हो वहाँ पर भी वो एक उम्मीद की किरण जगाना जानते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना जानते हैं आप। ईश्वर ने आपको ये शक्ति दे रखी है। आपका जो स्वभाव है बहुत व्यवहारिक है, लेकिन आप कभी भी कोई भी कुरीति का, अंधविश्वास का, झूठी मान्यताओं का समर्थन नहीं करते, आप उनका खंडन करते हैं। आप कभी भी अंधविश्वास नहीं करते हैं, आप पहले अच्छे से जान लेते हैं तभी मानते हैं। और हमें ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बिना जाने किसी बात को नहीं मानते। आप किसी भी परेशानी का, किसी भी परिस्थिति का सोच समझकर हल करने में सक्षम हैं। आप किसी भी बुराई को जड़ से मिटाने में सक्षम हैं। अब पता नहीं आप अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। जैसे कि आप लोगों की एनर्जी बैलेंस है। हम ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर भी एक ट्विन फ्लेम होता है। हम लोगों के अंदर भी 2 एनर्जीज होती हैं। जैसे कि हमारे लेफ़्ट साइड में फेमिनाइन है और हमारे राइट साइड में मस्कुलाइन है। तो हमारी जो एनर्जीज होती हैं, हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ता है। देखिए, हमारी एक आँख होती है वो छोटी होगी, एक आँख होगी वो बड़ी होगी। आपने कभी गौर किया इस बात पे? क्योंकि जो हमारी राइट साइड वाली आँख है ना, वो सूर्य है, मतलब मस्कुलाइन है। और जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली आँख है वो फेमिनाइन है, मतलब चंद्र है, जो इमोशनल का प्रतीक है। सूर्य प्रैक्टिकल है और चंद्र इमोशनल है। तो आपकी जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है, आप इसको बैलेंस में रखते हैं। आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ईश्वर ने आपको एक शक्ति और दी हुई है। जब कोई घटना घटने वाली होती है, जैसे कि कोई बात होने वाली होती है, तो उसकी इंट्यूशन आपको पहले से मिल जाती है, उसका मैसेज आपको पहले से मिलता है, आपको पूर्वाभास होने लगता है। कभी कभी आपको सपने आ जाते हैं पहले से। आपने कभी ध्यान दिया इस बात को? आपके बहुत सारे सपने सच निकल जाते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो अब आप अपने सपनों पर गौर करिए, अब आप अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। कभी कभी ईश्वर आपको, एंजल्स आपको जो सपने दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं की कोई ना कोई घटना होती है, या वो आपके साथ घटने वाली होगी या किसी और के साथ घटने वाली होगी। लेकिन आपके सपने झूठे नहीं होते, आपके मोस्टली 80% सपने सच होते हैं। और आपको उन सपनों पर ध्यान रखना है। आप जिनसे प्यार करते हैं, अगर आपका जो पार्टनर है, अगर वो आपको बहुत प्यार कर रहा है या वो आपको चीट कर रहा है, तो इसका भी आपको सपना आ जाता है। अब आप हमें बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। और अगर ऐसा होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ईश्वर ने आपको बहुत सारी शक्तियाँ दे रखी हैं और आपको अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। और आप जिनसे प्यार करते हैं, उन्हें
बड़ी आसानी से समझ लेते हैं बिना कहे। जैसे कहते हैं ना, प्यार तो वो है जो बिना कहे हर बात को समझे। आप उसी तरह के इंसान हैं कि आप बिना कहे अपने पार्टनर की हर बात समझ लेते हैं, और इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। तो डियर पायल 2, हम तो आपसे बहुत इम्प्रेस हो गए। वाकई आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। ईश्वर ने आपको ढेर सारी शक्तियाँ दी हुई हैं, प्लीज़ आप इनका सदुपयोग करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने का मन हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।